हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम राहुल है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बात उन दिनों की है जब हमारे घर में एक कमरा किराए के लिए खाली था। हम कोई किराएदार ढूंढ रहे थे। एक दिन एक लड़की हमारी दुकान पर आई और मुझसे पूछने लगी, मुझे मालूम हुआ यहाँ कोई कमरा किराए के लिए खाली है। मैंने हाँ कर दी और कमरा दिखाने ले गया। मैंने अपनी मम्मी को बुलाया और उन्होंने ही सारी बात की, लेकिन लड़की ने मना कर दिया क्योंकि किराया ज़्यादा था, 3,000 रुपये। कुछ देर बाद मम्मी ने किराया थोड़ा कम कर दिया, 2,500 रुपये। उसने हाँ कर दी और बोली कल से रहने आ जाऊंगी। अगले दिन वो अपना सामान लेकर आ गई। मैंने अपनी उसकी मदद की और सामान रखने में। उसके साथ उसका भाई भी था। देखने में ठीक था, उससे काफ़ी बड़ा था। वो उसी दिन चला गया था। लड़की सोनीपत की थी, उसका नाम ज्योति था। वो यहाँ से बीटेक कर रही थी। जब उसका भाई चला गया तो मैं उसे देखने उसके कमरे में चला गया। मुझे वो बहुत पसंद थी। मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। कुछ देर देखने के बाद वो बाहर आई और बोली, क्या देख रहे हो? और उसने मेरे बारे में पूछा। मैंने बताया मैं भी डिप्लोमा पूरा कर चुका हूँ। अब अगले साल किसी कॉलेज में दाखिला लूँगा। क्योंकि घर में दिक्कत थी इसलिए नहीं लिया इस साल। मैं उसके लिए कॉफ़ी बना कर लाया और उसने पी ली। मैंने उसके बारे में पूछा और कहा, आज रात का खाना हमारे यहाँ खा लेना, कल से अपना अलग बना लेना। अभी तुम्हारा सामान सेट नहीं हुआ है इसलिए। उसने मुझे थैंक्स कहा। मैं सोच रहा था कि उसे कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगले दिन वो कॉलेज नहीं आई और मैं भी घर पर अकेला था। मम्मी गई थी मार्केट, छोटा भाई स्कूल में और पापा अपने ऑफिस। मैं वैसे दुकान पर बैठता हूँ। मैं वर्कर्स को काम बताकर खुद अपने कमरे पर चला गया और उससे बात करने लगा। और बातों बातों में मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो वो शर्मा गई और बोली, तुम जाओ यहाँ से, कोई हमें देखेगा तो क्या कहेगा। मैंने कहा, तुम डरो मत, कोई कुछ नहीं कहेगा और मेरे साथ खुलकर बातें करो। तो उसने कहा नहीं है। और उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने मना कर दिया और मैंने कहा, अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड बनना चाहूँ तो आपको कोई हर्ज तो नहीं होगा? उसने कहा, इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है, आपको सोचकर बताऊँगी। मैंने कहा ठीक है, कल बता देना, और चला गया। अब उसकी हाँ का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन वो सुबह उठकर कॉलेज चली गई। जब वो आई तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे पूछूं, लेकिन वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर चली गई। मैं समझ गया कि हाँ है। मैं उसके कमरे में चला गया और उससे पूछा, क्या सोचा फिर आपने? तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक से कहो क्या है? तो वो बोली, आई लव यू। मैं खुश था। उसने कहा, वैसे इसमें मेरा फ़ायदा है। वो कैसे? उसने कहा, देखो, एक तो कॉलेज में लड़के तंग नहीं करेंगे और दूसरा किराया भी बच जाएगा। मैंने कहा, किराया तो मम्मी लेंगी ना, मैं नहीं। वो बोली, मैं तुम्हें दे दूँगी, तुम मम्मी को दे दिया करो। मैंने कहा, देखो, किराया तो देना ही है, मेरे को या मम्मी को, क्यों ना मम्मी को ही दे दिया करो। उसने कहा, तुम बहुत बुद्धू हो। मैं समझ तो गया था लेकिन जानबूझकर ऐसा कर रहा था। मैंने कहा, चलो फिर रात को मिलेंगे, और चला गया। रात को हम सब बाहर घूमने गए और उसने कहा, मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी, राहुल तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे? तो मैंने कहा, मम्मी को ले जाना। वो मान गई। अगले दिन पापा को फ़ोन आया और किसी रिश्तेदार की शादी है, सबको जाना है। मैंने मना कर दिया जाने से। अगर सब चले जाएंगे तो ज्योति अकेली रह जाएगी और वो अभी किसी को जानती भी नहीं है यहाँ पर। तो पापा बोले, चल तू रह जाइयो और दुकान भी खोल लियो। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा जैसे। मम्मी ने मुझे कहा, जाके ज्योति को बता दे। मैंने ऐसा नहीं किया। अगर बता देता तो शायद कह देती कि मैं भी अपने घर चली जाती हूँ थोड़े दिन के लिए। मैंने ऐसे ही नाटक किया घर वालों के सामने। अगले दिन सुबह ही घर वाले चले गए। अब ज्योति उठी तो उसने कहा, कोई भी नहीं है। उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, शादी में गए हैं, सब शाम तक आ जाएंगे। लेकिन मैं तो जानता था कि घर में 2 दिन तक कोई नहीं है। मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया। तभी ज्योति आई और बोली, नीचे पानी नहीं आ रहा है, ऊपर नहा लूँ? मैंने कहा ठीक है, लेकिन थोड़ी जल्दी नहाना, मुझे भी नहाना है। वो बाथरूम में चली गई। उसने अंदर से बंद कर लिया और मैं दरवाजे के छेद से देखता रहा। मैंने देखने में इतना मशगूल हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि उसने कब दरवाज़ा खोल दिया। मेरे तो होश उड़ गए।
उसे ऐसे देखकर। वो घबरा गई और बोली, तुम मुझे देख रहे हो? मैं एकदम से अंदर जाकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वो वापस ना आ सके। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और वो बोली, मैं तुम्हारी मम्मी को बताऊंगी। मैंने उससे क्रिकेट खेलने को कहा तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो मान गई। मैंने उससे पूछा कि तुमने पहले कितनी बार क्रिकेट खेल चुकी हो? उसने कहा, पहली बार खेल रही हूँ। ये सुनते ही मैंने उसके साथ बाथरूम में ही मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगा। मैं चौके छक्के लगा रहा था और वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। करीब 30 मिनट के बाद हम दोनों एक साथ आउट हो गए। उस समय वो कॉलेज नहीं गई थी। उस दिन घर पर हमारे सिवा और कोई नहीं था और हम पूरी रात पति पत्नी की तरह रहे। अब हमें भी मौका मिलता है तो हम पति पत्नी वाला खेल खेलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।